अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल बनाने का तरीकाकार देखेंगे। पाइवट टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक शीट को स्पेशल ट्रिक से आप लोगों ने स्पेशल स्टाइल से बनानी है शीट। ये शीट ऐसे बनेगी तो फिर पाइवट टेबल आपका जो है ना प्रॉपरली नज़र आएगा। अब इसमें एक फ़र्ज़ करें हम लोग मुख्तलिफ जो है ईयर्स की किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी सेल लेते हैं और उसके बाद उसको जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमने होंडा 71-5 होंडा स्विस की जो है ना वो सेल ली है और ये 2020 की है। ये लाहौर की उकाड़ा की थी। यहाँ हमने असलम ऑटो लिख दिया, यानी ये लाहौर का कर देते हैं। ठीक है, एरिया भी चेंज होना चाहिए और नाम भी चेंज होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ इसकी थोड़ी सी वो तादाद जो है वो कम ज़्यादा कर दी ताकि उसका डिफरेंस आए उसमें। नेक्स्ट इसी प्रोडक्ट को लेना है आपने और एक और एरिया डिफ़ाइन कर देना है। उसका मैं कह देता हूँ यहाँ साहिवाल कर देते हैं, बाबर ऑटो। और ये जो है बाबर ऑटो को है ना, इसको हम लोग साहिवाल या मुल्तान कर देते हैं। ये दोनों तीनों जो प्रोडक्ट सेल हुई हैं इसके तीन मुख्तलिफ एरिया हैं, लेकिन साल एक ही है। क्योंकि ये हमने एक अलग से स्टाइल में शीट बनानी है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह का डिज़ाइन करना कि पाइवट टेबल जो है ना वो इसके डिज़ाइन हो सके। अब इसमें जो है वो प्रोडक्ट सेल जो है वो आप लोग ज़्यादा कर दें। ठीक है, अब इसी को हम लोग फ़र्ज़ी तौर पे शीट, ये एक फ़र्ज़ी शीट बना रहे हैं। इसी की कॉपी करके मैंने यहाँ पर कॉपी किया और ईयर जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यानी आपकी 3 साल की जो है वो सेल रिपोर्ट हम लोग चेक करना चाह रहे हैं और इसमें जो है ये इस वक्त हमने आके इसकी डाटा एंट्री को भी चेंज कर दिया। ये 2020 और 2021 की रिपोर्ट होगी। अब ऐसे ही एक और इसी को कॉपी करें नीचे और इसको एंटर कर दें। इस रिपोर्ट को आप 2022 का कर लें। तो इस तरह 3 सालों का हमारा यानी 3 इयर्स का रिकॉर्ड जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये 3 इयर्स में हमने डिफरेंट जो है वो सेल्स की हैं गाड़ियों को, मुख्तलिफ प्राइस पे, मुख्तलिफ क्वांटिटी में, मुख्तलिफ एरिया में आप लोगों ने जो है वो सेल्स की हैं। ठीक है, अब इसका हमने पाइवट टेबल बनाना है। पाइवट टेबल का तरीकाकार आप देख लें, इस बहुत आसान है। आपका पॉइंटर ये खाली जगह पे नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने पॉइंटर डाटा इस डाटा शीट के अंदर लाना है, इंसर्ट में आना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। पाइवट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं आपका जो डाटा सिलेक्ट हो गया क्योंकि आपका पॉइंटर यहाँ था। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि ये लिखा हुआ है ये न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट। आपने एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करना है। यहाँ डाटा में लोकेशन ऊपर से 4 या 5 कॉलम छोड़ दें और लेफ्ट से जो आप एक कॉलम छोड़ दें, ऊपर से रो छोड़ें। ठीक है, और इधर से एक कॉलम छोड़ दें। ओके करें। ये पाइवट टेबल आपका। अब पाइवट टेबल में सबसे पहले आपने रो में जो है वो प्रोडक्ट लानी है और जितनी भी आपकी डाटा फील्ड हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशन होनी है वो आपकी वैल्यूज़ में आएगी। मसलन हम क्वांटिटी को ले लेते हैं और टोटल प्राइस को ले लेते हैं। अब उसके बाद जो ये आपके पेज के अंदर है वो ये तो अब ये यहाँ पर यानी आपने जिस पे कैलकुलेशन करनी है वो फील्ड आपने जो है वैल्यू में रखनी है। अब जिस फील्ड को आपने
शो करवाना है, जिसकी क्यूरी लेनी, जिसकी वजह से उसको आपने इसमें रिपोर्ट फ़िल्टर में लिखना है, यानी इसकी वजह से हमने फ़िल्टर करना। ये हमारे पास एक पाइवट टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसको आप क्लोज़ कर दें। इस पाइवट टेबल के मुताबिक हम लोग यहाँ पर ये देखें, हमारी रिपोर्ट आ गई है कि हम लोग सिर्फ ज़हूर ऑटोज़ की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो 3 सालों की ज़हूर ऑटोज़ की रिपोर्ट आ गई। अगर आप यहाँ ऑल कर देते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे ना सिर्फ एरिया 2020 की रिपोर्ट दिखाए, तो ये 2020 की क्यूरी बन जाती है। और इसी तरह अगर आप कहते हैं 2021 की, हर साल की अलग अलग से क्यूरी हो सकती है। इसमें ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं कि 2022 में उकाड़ा में कितनी सेल हुई है, तो ये क्यूरी बन जाएगी। इसी तरह 2022 में ये देखिए 48, हर एक की 1 to 5 कितनी सेल हुई है, 70 कितनी सेल हुई है, और होंडा स्विस कितनी सेल हुई है। ये सारों का जो है ना वो पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। इस पाइवट टेबल के आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, रिपोर्ट के लिए आप अपनी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट के लिए पाइवट टेबल को बनाते हैं। इसको एक और बार मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे बनेगा और ये पहले कैसे क्लियर होगा। याद रखिएगा, इसको सिलेक्ट ऐसे करने के बाद यहाँ से आके आपने इसको क्लियर ऑल करना है। ये क्लियर ऑल होने के बाद दोबारा आप लोग यहाँ पर आएँ। आपका पॉइंटर, फिर याद रखिएगा कि पॉइंटर जो है आपका डाटा एरिया में होना चाहिए। इंसर्ट में आके पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली सारे डाटा एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। एग्जिस्टिंग में आके ऊपर से जो है ना वो 10 रोज छोड़ देनी है और एक कॉलम इस साइड से छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारी पाइवट टेबल विंडो खुल गई। इसमें प्रोडक्ट जो है ना वो आपका लेबल में आ जाएगा और जो कैलकुलेशन वाली फील्ड है वो इसमें आपकी आएंगी वैल्यू में। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशन वाली, और जिसके ऊपर क्यूरी करनी है वो आप लोगों की फिल्टर में आ जाएंगी, ये रिपोर्ट फिल्टर। और इस तरह हमारा पाइवट टेबल क्रिएट कर देगा। इसको क्लोज करें और आप जिस भी कंडीशन के मुताबिक अपनी क्यूरी देखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर उस क्यूरी को देख सकते हैं। आई होप कि ये आपको पाइवट टेबल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आप हमारी देखने के लिए जो है वो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखकर इसमें कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।